जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। वो रामबन और अनंतनाग में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। इस दौरान राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट भी मांगते हुए नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण के लिए 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। फिर घाटी में क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं अदिति, और दूसरी बड़ी बात कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो ऐतिहासिक ये चुनाव माने जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी 32 सीटों पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इनके अलावा 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रही है, जिसमें बनिहाल, डोडा, भद्रवाह, नगरोटा और सोपोर शामिल है। और हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा इस वक्त जुड़ रही है हमारे साथ, जो लगातार जम्मू कश्मीर में बनी हुई है और वहां से हम तक खबरें भी पहुंचा रही हैं। नीता, मौसम तो आपके पीछे बहुत अच्छा लग रहा है, हम देख रहे हैं डल झील का भी नज़ारा, लेकिन चुनावी सरगर्मियां नीता अब काफी तेज हो गई हैं और राहुल गांधी आज से एक तरह से शंखनाद करने जा रहे हैं चुनाव प्रचार का। बिल्कुल, वो जैसे कि आप बोल रही थी 2 जगह वो अपनी रैलीज करेंगी, अनंतनाग में करेंगे और रामबन में करेंगे। पहले जम्मू लैंड करेंगे, फिर डूल करके एक जगह है वहाँ पर जाकर वो प्रचार करेंगे और फिर अनंतनाग में आकर डोरू में भी जो है वो प्रचार करेंगे। उसके मद्देनज़र ये जो साउथ कश्मीर है वहाँ पे सुरक्षा का घेरा जो है वो कड़ा कर दिया गया है। नेशनल हाईवे 44 में लगातार जो है वो चेकिंग्स चल रही हैं। मेरे पीछे आप डल झील की जैसे बात कर रही थी, यहाँ पर भी सुरक्षा आप देख जो है CRPF की कॉम्बिंग एक्सरसाइजेस कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर चल रही थी। इसके अलावा आज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल लास्ट डेट है, 5 सितंबर है और कल लास्ट डेट है सेकेंड सेगमेंट के लिए जो नॉमिनेशंस के लिए। इसके चलते आज बहुत सारे नॉमिनेशंस हो रहे हैं, जिनमें अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी के हैं वो भी अपना नॉमिनेशन आज भर रहे हैं। जुनैद मट्टू जो एक्स मेयर हैं वो भी अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। कई पंडित लोग जो हैं वो इस बार चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक भट्ट जो है हाबा का दल से उतर रहे हैं, वो भी अपना नॉमिनेशन आज भरेंगे। उनके नॉमिनेशन भरने के लिए जो MO SPMO है मिस्टर जितेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। राम माधव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अदिति वो भी है कि इंजीनियर रशीद जो अभी भी जेल में हैं, वो भी अपनी पार्टी जो है AIP, उनकी पार्टी भी 10 से 12 सीट्स में चुनाव लड़ रही है और उनकी बेल पर आज पटियाला हाउस में जो है रिजल्ट आना है, या वो जो कोर्ट है वो अपना जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करेगा और उस पर निर्भर करेगा जम्मू कश्मीर की राजनीति आगे आने वाले दिनों में किस तरफ का मोड़ लेती है। क्योंकि यहाँ पे AIP का भी जो एक लुभाव है या फिर कहें एक अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंजीनियर रशीद जो है वो उनके मुद्दों को रेज करते रहे हैं। पहली बार जमात जो है वो इलेक्शन लड़ रही है, 4 सीट्स पे वो भी जो है वो चुनाव लड़ रही है। तो पूरी तरह से जो पॉलिटिकल कहते हैं एक्टिविटी है वो सरगर्मी जो है बहुत जोर शोर में है जम्मू कश्मीर के इलाके में। ऐसे में थाना मंडी जो रजौरी इलाके में आता है, वहां पर भी एक इनकाउंटर हो रहा है, क्योंकि वहां पे देर रात को कल फायरिंग हुई थी। तो दोनों ही लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से भी और पॉलिटिक्स के लिहाज से भी जम्मू कश्मीर जो है उसका ग्राफ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है। नीता, अगर जमीनी स्तर की हम बात करें तो कार्यकर्ता खुश हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन से? सब खुश हैं। सब इसलिए खुश हैं आरजू के चुनाव हो रहे हैं, सब इसलिए खुश हैं कि उनको अपनी नुमाइंदगी का मौका मिलेगा। उनका यह मानना है कि बेशक से भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहें लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन था पिछले 8-9 साल से, लेकिन उनका कहना है कि उन तक पहुँचने की, उनको अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि वहाँ तक उनकी पहुँच ही नहीं थी। लेकिन अब उनका मानना है क्योंकि अब उनकी नुमाइंदगी खुद होगी, खुद उनके नेता होंगे जो उनके एरिया से होंगे, जो उनके एरियाज़ की प्रॉब्लम्स को समझते होंगे। अगर कुछ भी नहीं होगा तो वो उसको जाके बात तो बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो इसे लेकर लोग बहुत खुश हैं। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का सवाल है, उनका मूड जो दोनों के वर्कर्स का मूड बहुत अपबीट है। लोग जो हैं उनकी जो है बातें कर रहे हैं।